Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्नाटक में कांग्रेस की पॉलिटिक्स की एक बात बड़ी ही यूनिक मानी जाती है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के दो बड़े गुट एक दूसरे के खिलाफ माने जाते हैं, लेकिन जब पार्टी, चुनाव और सरकार की बात आती है तो दोनों एकदम से एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसी एकता से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव भी जीता, फिर लोकसभा चुनाव में भी बढ़िया प्रदर्शन किया। एक चर्चा जो 24/7 365 डेज चलती है वो ये है कि सरकार 2.5 साल पूरे होने पर सिद्धरामैया की जो सरकार है वो चली जाएगी और डीके शिव कुमार सीएम बन जाएंगे। 2.5 साल पूरे होने में अब सिर्फ 6 महीने का समय रह गया है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कर्नाटक में कांग्रेस की पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स भी बदल रहे हैं। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री KN राजन्ना सिद्धरामैया के पुराने और पक्के वाले समर्थक माने जाते हैं। राजन्ना का बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि सितंबर के बाद रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाले हैं। राजन्ना ने ये भी इशारा किया कि सीएम सिद्धरामैया पहले जितने मजबूत नहीं रह गए हैं। सरकार प्रशासन चलाने में उनके पास फ्री हैंड नहीं है। राजन्ना ने कहा कि 2013 से 2018 के बीच सिर्फ एक ही पावर सेंटर था, लेकिन अब एक नहीं कई सारे पावर सेंटर हो गए हैं। सरकार और संगठन दोनों को संतुलित रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। राजन्ना ने माना कि जनता भी अब सिद्धरामैया में पहले जैसा तेज नहीं देख रही है। राजन्ना वही हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले ये कहकर सनसनी मचाई थी कि कर्नाटक के नेताओं को हनी ट्रैप किया जा रहा है। सिद्धरामैया को लेकर राजन्ना का बयान ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में बहुत बड़े चेंज की अटकलें लग रही हैं। कैबिनेट रीशफल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और सीएम बदलने की अटकलें लग रही हैं। इन सारी अटकलों में सिद्धरामैया नहीं, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सेंटर में माने जा रहे हैं। राजन्ना की बयानबाजी सीएम सिद्धरामैया को पसंद नहीं आई। पूछा गया तो थोड़ा चिढ़कर बोले कि राजन्ना ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात बोली है, ये तो नहीं बोला कि बिल्कुल यही होगा। अच्छा होगा ऐसे बयानों को इग्नोर किया जाए। PWD मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी कहा कि कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं। कर्नाटक की कांग्रेस की राजनीति में जब भी हलचल होती है, सिद्धरामैया की कुर्सी हिलती हुई नजर आती है। अटकलें लगती हैं कि डीके शिव कुमार की बारी आ गई है, लेकिन डीके की राजनीति कुछ ऐसी है कि जैसे ही सिद्धरामैया डोलने लगते हैं, डीके संभालने फ्रंट फुट पर आ जाते हैं। रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सिद्धरामैया की ग्रिप कमजोर होने जैसी बात राजन्ना ने बोली तो डीके ने फिर उनकी साइड ली कि मीडिया में जो चल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। सिद्धरामैया की ग्रिप बिल्कुल कमजोर नहीं है। इन सब से बिल्कुल ठीक पहले कांग्रेस के दो बड़े नेता और विधायक BR पाटिल और राजू कागे ने अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। पाटिल ने अपनी ही पार्टी में सरकारी हाउसिंग में घूसकांड का दावा किया। कर्नाटक में एक ऑडियो टेप भी वायरल है। पाटिल के आरोपों से हाउसिंग मंत्री B जमीर घिरे। कागे ने धमकी दी कि वो इस्तीफा दे देंगे क्योंकि इलाके में ना विकास का काम हो रहा है और ना ही विकास के कामों के लिए फंड मिल रहे हैं। सिद्धरामैया ने सबके मिला जुलाकर मामला शांत कराया। सिद्धरामैया ने मामला शांत कराया, लेकिन शांति कब तक रहेगी इसकी गारंटी नहीं। मूडा घोटाले में मुश्किल से बचे चल रहे सिद्धरामैया के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बीजेपी जेडीएस को नए नए मुद्दे मिल रहे हैं। इसी महीने जून में दिल्ली में राहुल गांधी, खड़गे ने सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार ने कर्नाटक को लेकर लंबी बैठक की। बेंगलोर में भगदड़ जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर मंथन हुआ। सिद्धरामैया के 10 साल पुराने जातीय जनगणना की रिपोर्ट लाने से विवाद शुरू हुआ। हाईकमान को ये पसंद नहीं आया। उसी मीटिंग से निकला कि हाईकमान ने 3 महीने में नए सिरे से जातीय जनगणना कराने को कहा है। मई में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में भी सिद्धरामैया को लेकर राहुल गांधी की बेरुखी देखने को मिली। उन्होंने सीएम सिद्धरामैया का नाम तक नहीं लिया। सिद्धरामैया सरकार की उपलब्धियों को कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां कहकर पेश किया। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।